वेलकम बैक टू अवर डिजिटल प्लेटफॉर्म स्मार्ट एजुकेशन कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछली वीडियो में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो हमारी बुक चल रही है उसकी 5-6 वीडियो हो चुकी हैं। वो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। इसके बाद हम जिक्र करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का जो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या जान लिया था कि ह्यूमन ब्रेन होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या क्या है ह्यूमन ब्रेन के, जैसे कितने पार्ट्स हैं ह्यूमन ब्रेन के और प्रोटेक्शन कौन कौन करता है। मेनली फंक्शन जाना था हमने फोर ब्रेन के पार्ट सेरिब्रम का। उससे आगे हम आज शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसका वेट कितना होता है 7 ग्राम। 7 ग्राम वेट है तो इससे आपको पता चल गया कि एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर का वेट ही 7 ग्राम है तो वो लार्ज तो हो नहीं सकती। तो इसकी जो विशेषता है वो सबसे पहले ये है फीचर्स की स्मॉल स्ट्रक्चर है बिलो थैलेमस। थैलेमस के बिल्कुल नीचे इसकी लोकेशन है। फंक्शन क्या क्या करता है, कंट्रोल आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड आपने देखा, मैंने जिक्र किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे माइंड के अंदर आती है जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो कंट्रोल हार्मोन्स निकालती है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे, वो जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। कंट्रोल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जितनी भी हमारी बॉडी की वो होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। लाइक जैसे पलक झपकना, हार्ट बीट बढ़ना, हार्ट बीट कंट्रोल में लाना, सांस लेना, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर आपने देखा होगा कि जब हमें बुखार होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। तो उस बॉडी टेम्परेचर को कम करने का काम कौन करता है, रिलैक्स करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। मेंटेन फूड एंड वाटर बैलेंस। हमारी बॉडी के अंदर वाटर और फूड का बैलेंस बनाकर रखने का काम करता है हाइपोथैलेमस। तो ये थे हाइपोथैलेमस के फंक्शन और हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, इतने आप नोट डाउन करो, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगी। फोर ब्रेन कंप्लीट हो चुका है। फोर ब्रेन के बाद हमारे माइंड के स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। मिड ब्रेन के बारे में फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है कि इसकी लोकेशन। मिड ब्रेन की लोकेशन कहाँ है, जस्ट बिलो द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन एंड नेक्स्ट दूसरी दो टाइप से पूछ सकता है एग्जामिनर कि फर्स्ट तो जो हमारा ब्रेन था फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क था उसके जस्ट पीछे, और दूसरी है कि अपर साइड ऑफ अवर हिंड ब्रेन। ये जो है हमारी मिड ब्रेन की जो है लोकेशन थी। उसके बाद हम जिक्र करते हैं कि मिड ब्रेन जो है काम क्या करता है। तो मिड ब्रेन का एक ही फंक्शन होता है नॉर्मली कि वो क्या काम करता है, एक तो हमारे सुनने में हेल्प करवाता है। जैसे हम कोई चीज सुन रहे हैं तो उस टाइम पे एक्टिवेट रहता है मिड ब्रेन ही, हमें कि कोई हमें बोल रहा है तो वो सुनने के लिए और वो मैसेंजर पहुंचाने के लिए जैसे उत्तेजित करता है हमारी नर्व सेल को और नर्वस सेल को। और दूसरा क्या करता है, जो हम आईज से देखते हैं, जो हम आईज से देख रहे हैं वो कैप्चरिंग का काम करता है, आईज को दिखाने में मदद करता है। हमारे माइंड तक मैसेज आता है कि हमने इस चीज को देखो। आप देखते हो कि बहुत ही सुंदर दृश्य आपने देखा, जैसे पहाड़ों में जाते हो तो वहां पे बर्फ जमी होती है, ये सब चीजें आप देखते हो तो एकदम से ये नहीं होता आपके मन में कि वाओ बहुत अच्छी जगह है। तो वो जो चीजें फील करवाता है वो मिड ब्रेन करवाता है। तो इसका मेनली एक ही फंक्शन है, helping to hearing process and how can see and control our eyes.
जो भी हमारी आंखें देख रही होती हैं उनके अंदर कंट्रोलिंग का काम करता है। लाइक जैसे आप कोई भद्दी चीज देखते हो तो उस टाइम पे आप आंखें बंद कर लेते हो, तो ये सारी चीजें जो है किसके कंट्रोल में होती है? मिड ब्रेन के कंट्रोल में होती है। मिड ब्रेन का लोकेशन और एक ही फंक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे पार्ट करेंगे हिंड ब्रेन, इतने आप ये नोट डाउन कर लो। हिंड ब्रेन या फिर हाइंड ब्रेन की पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क की लोकेशन क्या होती है कि ये जो होता है लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। कैसे होता है लास्ट पार्ट? कि जो इसके बाद है हमारा ब्रेन जो है खत्म हो जाता है और उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है बिलो द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के पीछे इसकी लोकेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन। तो इसका जो मिड ब्रेन हिंड ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है, जो हम इसका पार्ट पढ़ते हैं हिंड ब्रेन का, इसका फर्स्ट पार्ट होता है हमारा पोन्स। तो फर्स्ट हम पोन्स के बारे में जिक्र करते हैं। जब हिंड ब्रेन स्टार्ट ही पोन्स से होता है तो पोन्स की लोकेशन भी सेम रहेगी जो हिंड ब्रेन की है, तो इसकी लोकेशन भी सेम है। उसके बाद फंक्शन क्या क्या करता है पोन्स? पोन्स फंक्शन करता है हेल्पिंग टू स्लीपिंग प्रोसेस। जो हम सोते हैं उसके अंदर हेल्प कौन करता है? उसके अंदर हेल्प करता है पोन्स। नेक्स्ट क्या करता है कि जब हम सोए हुए होते हैं उस टाइम पे हम सांस ले रहे होते हैं, तो वो कंट्रोल करने का काम भी करता है पोन्स। तो रेस्पिरेशन, कंट्रोल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ड्यूरिंग स्लीपिंग, ड्यूरिंग स्लीपिंग। तो ये मेन फंक्शंस थे हमारे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन की लोकेशन पता चली, पोन्स की लोकेशन पता चली। उसके बाद हमें पता चला कि जो हमारा पोन्स है वो मेन फंक्शन क्या क्या करता है। हेल्पिंग टू स्लीप प्रोसेस एंड कंट्रोल करता है हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को जब हम सोए हुए होते हैं उस टाइम। ये दो मेन फंक्शन थे पोन्स के। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं हिंड ब्रेन का अगला पार्ट मेडुला ओब्लागेंटा। इतने आप ये नोट डाउन करो। अब जानते हैं मेडुला ओब्लागेंटा, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन इसकी होती है जस्ट बिलो द पोन्स एंड। सेकेंडली कहाँ लोकेटेड होता है? जो इसका एंड पार्ट होता है, एंड पार्ट कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड। मैंने बताया था कि जो हमारा हिंड ब्रेन है वो लास्ट पार्ट है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो शुरू हो जाता है मेडुला ओब्लागेंटा। तो इसकी भी लोकेशन क्या है मेडुला ओब्लागेंटा की? कि ये जस्ट बिलो तो पोन्स, पोन्स के जस्ट पीछे होता है और इसका जो एंड पार्ट होता है, लास्ट का पार्ट होता है, वो कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके वर्क क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं, ये क्या क्या काम करता है। तो फंक्शंस हैं इसके कंट्रोल बीपी, कंट्रोलिंग ऑफ बीपी। तो बीपी का मीनिंग होता है ब्लड प्रेशर। ये जो है शॉर्ट टर्म में लिख दिया बीपी, ब्लड प्रेशर। ये चीजें कॉमन सी चीजें हैं, ये सभी को पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम और क्या काम करता है ये? कंट्रोल हार्ट बीट, कंट्रोलिंग हार्ट बीट। नेक्स्ट क्या काम करता है ये? कंट्रोल ब्रीथिंग, कंट्रोल ब्रीथिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये लास्ट वाला फंक्शन है ये मैंने आपको पोन्स में लिखवाया था। पोन्स में क्या था? जब हम सोए हुए होते हैं उस टाइम हमारे जो है कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशंस को, और ब्रीथिंग हम दिन में जो सांस लेते हैं उसको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ओब्लागेंटा। तो ये इसके फंक्शन से मेडुला ओब्लागेंटा नोट करो। उसके बाद
नेक्स्ट फंक्शन सेरिबेलम करवाएंगे, हिंड ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या है? अब सेरिबेलम जो है शेप कैसी होती है इसकी? ओवल शेप, ओवल शेप की फिगर होती है, ओवल शेप ये दिखने में होता है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन इसके क्या होता है? इसकी लोकेशन होती है जस्ट बिहाइंड द पोन्स, पोन्स के बिल्कुल सामने इसकी लोकेशन होती है। फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ बॉडी, ये जो है इसका मेन फंक्शन, एक ही मेन फंक्शन होता है। वो मेन फंक्शन ये है कि ये बॉडी का बैलेंस बनाकर रखता है। मैंने आपको बताया कि दो तीन जो चीजें थी, दो तीन जो पार्ट्स थे वो बैलेंस का काम करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो उनके अंदर ये भी इंक्लूड होता है। आपको एमसीक्यूज फॉर्म में जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे उस टाइम ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो है ध्यान से पढ़ने की चीजें हैं और ब्रेन के अंदर समझाने वाला ऐसा कुछ था नहीं। सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, बार बार रिवाइज करोगे आपको लर्न हो जाएंगी। अगर कुछ समझ नहीं आता हो तो कमेंट में बताओ, कोई कमी लगती हो तो कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।